हाय 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 इंजीनियर साहब क्या बात है, सुभान अल्लाह। इंजीनियर साहब को मुश्किल पड़ी है। जो शख्स ये हदीस सुनाता है अनन नबीउल आकिब, वो आज अपनी मुश्किल के दौर में क्यों नहीं कर। मेरे भाई 26 नवंबर का मेरे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठहरो 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 ठहरो। इस तरह से बगैर राब्ता किए हुए अपनी तरफ से किसी दिन को मुतय्यन करके उस पर मुनाजरे का ऐलान कर देना, मैं समझता हूं कि ये अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है। सोशल मीडिया पे यहाँ पर मुनाजरे और मुबासे के चैलेंज भी हुए, आओ जी मंजी ठुकवा जाओ, आओ फलां कर लो, मेरी दार थल्ले आ गए हो, मैंने इन फिरकों के जनाजे निकाल दिए। मिर्जा साहब ए मंजियां इंज ठुक दिया ने जिवें हुण झूठे बनाई। और मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब के मुनाजरे के हवाले से 26 तारीख की अनाउंसमेंट की है कि 26 नवंबर को मेरा और मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब का मुनाजरा होने जा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जो शख्स पूरी दुनिया के सामने चैलेंज करता था कि जनाब डैमेज हैज बीन डन और फुला, आज जो माज़अल्लाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत दाता सरकार पीर मेहर अली शाह साहब, हुजूर गौसे पाक, अल्लाह की भी गुस्ताख, बरेलवी रसूलुल्लाह की भी गुस्ताख। बिला शक व शुबा भाई मोहम्मद अवैस रब्बानी साहब खुश अखलाक भी हैं, बावकार भी हैं, खुश गुफ्तार भी हैं, बाकिरदार भी हैं, उनमें अल्लाह ताला ने बड़ी खूबियां रखी हुई हैं। फिर अली भाई आप याद करेंगे आपके इस चाहने वाले ने इतना आसान कर दिया आपके लिए कि कहिए 9 अफराद की कहानी भी रोक दो, सिर्फ 26 नवंबर को बैठ जाओ। 26 नवंबर को आप सेमीफाइनल खेलें और उसके बाद जिस नवंबर, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, मई, जून, जुलाई को आप बोलेंगे फाइनल मैं आपको खिलाऊंगा और ये अवाम खिलाएगी, मुफ्ती तकी उस्मानी के पांव में पड़ जाएगी, ये जाके मुफ्ती मुनीबुर रहमान के पांव में पड़ जाएगी कि अली भाई ने सेमीफाइनल खेल लिया है और सेमीफाइनल में वो कामयाब हुए, अब तुम फाइनल खेलो। हम अपनी तमाम तर खूबियों के बावजूद इस अनाउंसमेंट में शायद जज्बात में उनसे एक अखलाकी कमजोरी का मुजाहरा हुआ है, और वो ये है कि उन्होंने इस अनाउंसमेंट से पहले मेरे से इस तारीख को मुतय्यन करने के हवाले से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं की। वो उन्होंने अपनी वीडियो में खुद कहा है कि ना तो मैंने उनसे टाइम लिया ना मुफ्ती साहब से लिया। तो इस तरह से बगैर राब्ता किए हुए अपनी तरफ से किसी दिन को मुतय्यन करके उस पर मुनाजरे का ऐलान कर देना, मैं समझता हूं कि ये अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है, और मैं समझता हूं कि ये अखलाकी तौर पर उनकी जिम्मेदारी थी कि वो अनाउंसमेंट से पहले मुझसे फोन करके पूछ लेते। एक जमाना हो गया है, अक्टूबर में हमने ये बात की और अब तक वीडियोस बनाने वाली सरकार एक वीडियो बना के ये नहीं कह रही कि मैं मुताला कर रही हूं, बरेलवी है और बरेलवियों के सामने मुनाजरा हो नहीं सकता। ये आप कह रहे हैं, मरने से पहले है मुसलमान कर ले इस बात पे गौर। कब्र की फजा और है, मुनाजरे की फजा और है। आप रात जब यहाँ रश लगाकर खड़े होंगे तो ये इंतजामिया के लिए एक जवाज बनेगा कि भाई यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो रहा है और हम यहाँ जो ना ये इसको अलाउ नहीं कर सकते। उमर साहब के हाथ के ऊपर 5 लाख उलमा की बैत है, मैं उनमें से किसी आलिम के साथ बात करता हूँ, 5 लाख है मेरे पास, तो उम्र नूर भी हो खत्म भी होगा, तो ट्रैक फाइनल फैलाओ मुझे। और सहाबा किराम वाले बैत अतार उसने किसी को नहीं छोड़ा। आज एक मेरे अली का गुलाम जाकर उसकी मिर्जा साहब की तरफ हमारा पैगाम जा चुका है, उनके जो सिक्योरिटी के लोग हैं हमने तहरीरन भी चीज भेजी है कि भाई हम आपके एकेडमी के बाहर आ चुके हैं। लाजिम है कि हम भी देखेंगे जड़ा इंज ललकारे मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे सारे बाबे तो शाही कोई नहीं। आप तमाम लोगों से, चूंकि मेरे साथ सिर्फ 4-5 लोग आए, वहां बाकी लोग सब यहीं के हैं या कहीं से भी आए, आपसे हमारी गुजारिश है कि आप अपनी अपनी डिस्पर्स हो जाएं, अपनी गाड़ियों में बैठ जाएं। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इसको यूं ही समझें कि कोई शख्स ना लड़की वालों से टाइम ले ना लड़के वालों से, और बरात लेके पहुंच जाए और कह जी करो। पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे काम कर रहे हैं।
तमाम अहबाब को, उन लोगों को सुबह से लेकर यहाँ सहाफ़ी बरादरान या दीगर अहबाब जो मुंतज़र थे और चाहते थे कि उलमा इल्मी गुफ्तगू अपने इल्मी अंदाज से करें। मैंने तो मुनाजरे का कहा ही नहीं। हम अगर आवाम के सामने हक़ाइक़ लाना ज़रूरी थे, कौन सिर्फ दावे करता है, कौन उसको उसके ऊपर अमली पैरा होकर यकीनी तौर से बैठ कर बात करता है, मंतिक, दलाइल, हक़ाइक़, रिवायत, इबारत पेश करता है। मैं हमेशा से कह रहा हूँ और अब ये चीज़ सच्ची होती हुई नजर आ रही है। जिस अदालत में जाओगे मैं उस अदालत में तुझे और तेरे सारे सूरमाओं को उल्टा करके दिखाऊं। को मंगता तू नाम बदल, कपड़ा बदल, मंगता है बाप भी बदल, या फोन बदलने का बात नहीं करने कि मरने से पहले है मुसलमान कर ले इस बात पे गौर, कमरे की फिजा और है और मनाजरे की फिजा और। तो फिर आप समझ सकते हैं, आप तो माशाल्लाह घोरों के मुल्क में रह रहे हैं, ऐसे शख्स के साथ क्या होना चाहिए। रहा मामला संडे वाले दिन का, तो संडे वाले दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से लेकर छोटे से छोटा इंसान भी जो भी हमारी एकेडमी में आता है, हम उसे मना नहीं करते। मज़ार पे हम तबरुक के लिए आए हुए हैं, हम तो आए हैं मिर्जा साहब से गुफ्तगू करने के लिए। एकेडमी के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। रह गया ये वाला जो तमाशा इन्होंने लगाना है या लगाना चाहते हैं, इसका मेरे से कोई ताल्लुक ही नहीं मेरे भाई। तो बहरहाल अभी देखें उनसे मुलाकात चल रहे हैं, अगर तो पुरअमन तरीके से हमें बैठ कर ज़ाहिर गुफ्तगू ना रोडों पे होती है और ना, या मैं पहले कह रहा हूँ कि हम शरारती लोग नहीं हैं, ना मैंने इसको रिस्पॉन्स करना है, ना मुझे कोई जरूरत है रिस्पॉन्स करने की, क्योंकि मुझसे तो उन्होंने पूछा ही नहीं है, ना मुफ्ती साहब से पूछा हुआ है। तो अगर वो हमारी ये बात मानते हैं, भले मिर्जा साहब हमें कोई टाइम दें, उनका दर्स का टाइम है तो आफ्टर दर्स वो हमें बुला लें, जैसे उनकी मर्जी है। तो बैठना मैंने और मुफ्ती साहब ने था ना बकौल इनके, तो उसके लिए तो मैंने पहले से बताया हुआ है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब वीडियो बना के दे दें, तो हम बैठने के लिए तैयार। तो जो मैंने ये कहा था, लेकिन मेरा दिल कहता था कि नहीं बैठेंगे, मनाजरा ना जी, इल्मी मुबाहिसा करेंगे, इल्मी मुबाहिसा सही, बैठेंगे, बगलगीर होंगे, दो चार बातें आप दिखाएंगे जी मैंने इस पे इख्तलाफ किया है, और ये कहेंगे इख्तलाफ की वजह आपके पास गलत है, रिवायत ये है, ये ऐसे है। यही गुफ्तगू होती है और ये शेवा रहा है उलमा कराम का, ये तरीका रहा है और यही चीज पसंदीदा है। ये बड़ी माकूल वजह है। और ये जो कहते हैं बार बार कि ये कमजोर लोगों के साथ बैठता है, तो क्या मुफ्ती मुनीबुर रहमान को ये कमजोर समझते हैं? बरेलवी मकतब के बहुत बड़े आलिम दीन, आप समझ लें वो टॉप 5 के अंदर तो आते हैं। और बरेलवियों में एक बहुत बड़ा धड़ा है जिन्होंने नासबियत का अलम उठाया हुआ है, बनु उमैया का झूठा दिफा करने का, उसके वो हेड हैं। मगर मुझे यहाँ पर आकर दिल टूटा है, अफसोस हुआ है, सब लोग खड़े हुए, एहलियाने जहलम आ गए, उन्होंने अपनी शिकायतें नोट कराई, हर बंदे ने अपना अपना जिम्मा किया। अगर नहीं आए तो वो नहीं आए जिन्होंने कहा था कि टाइम क़यामत तक है। कहानी मुफ्ती तकी उस्मानी को ये कमजोर समझते हैं, वो तो सबसे तगड़े लोग हैं, तो मैंने उनके साथ बैठने के लिए तैयार हूं, और ये भी मेरी ख्वाहिश नहीं है। देखिए कितना लोग झूठ बोलते हैं कि मैं इनको ललकार रहा हूं, मैं नहीं ललकारता। जब ये मुझे कहते हैं ना कि बैठो, फिर मैं ये कहता हूं। 26 नवंबर या तो क़यामत से पहले आई या इनके ऊपर क़यामत आ गई। बहरहाल बस मैं अब ज्यादा नहीं कहना चाहता। मेरा इख्तिलाफ इल्मी नहीं अखलाकी था, मेरा तकाजा इल्मी नहीं अखलाकी था। इल्मी गुफ्तगू के लिए मुफ्ती साहब आए थे, जिनको आपने कहा था हनीफ कुरैशी साहब आपको चैलेंज है, टाइम क़यामत तक है। 26 नवंबर आ गई और मुफ्ती साहब आ गए। मैं इनसे माजरत खाऊं और इस बात का इजहार करता हूं कि जी अगर मैदान में सामने वाला ना आए ना, तो जो आके डट के खड़ा हो जाए वो हैदर कर्रार का नुमाइंदा होता है, वो मुती होता है, फरमाबरदार होता है। मुफ्ती साहब आपकी आज यकीनी तौर से सबने देख लिया फैसला अवाम के सामने, इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है। तो ये बात ही बिल्कुल अब उलट हो जाती है। तो ये बहुत ज्यादा झूठ मेरे बारे में बोला जाता है। अभी अगले दिन पीटीए वाले भाइयों ने भी कहा कि इन्होंने हमें ये कह दिया, भाई जब तुमने मुझे झूठ बोल के कहा कि ये बिक गया है, ये हो गया, वो हो गया, तो उसके रिस्पॉन्स में मैंने तुम्हें ये बात की, मैंने इनिशिएट नहीं किया था इसे। हमने मिर्जा साहब से कहा, उनके लोग आए, तहरीरी पैगाम दिया कि हम लोग आए हैं, हम यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर, कोई शरारत, कोई कुछ भी नहीं करना चाहते। आप आए हमारे साथ बैठें और इन इख्तिलाफात को खत्म करें। और ये जो आपने अपनी जुबान से सूफियाए किराम, सहाबाए किराम और दीगर मुकद्दसात इस्लामिया की तौहीन का बाजार गर्म किया हुआ है, आप या तो इसको साबित करें, हम लोग भी आपके फॉलोअर होंगे, या फिर आप ये अपनी दुकान बंद करें। ठीक है, तो ये बात जब बंदा जो शरारत करता है ना,
वो पैरा नंबर के ऊपर यानी मुजरिम होता है, दूसरा जवाब देने वाला तो जवाब देगा। आज हम लोग आए हैं, पहले हमें बताया गया कि आप इंतजार करें, वो ऊपर अपना फोरम जो उनका तरीकाकार है लेक्चर का वो करेंगे, उसके बाद आपको जवाब दिया जाएगा। लोग हंसेंगे, बोलेंगे पागल है क्या, दीवाना तो नहीं हो गया। एक इंजीनियर के जरिए 1000 साल इंसानी तारीख में बनाए गए फिरके सिर्फ 10 साल के अंदर कुत्ते की मौत मरे हैं। सिर्फ मौत नहीं मरे, कुत्ते की मौत। हमने कहा जब तक के अकेडमी की तरफ से कोई वाज़ेह तौर पर नहीं आता, हम किसी बंदे को गिरबान से पकड़कर मुनाजरा नहीं कर सकते हैं। तो मुझे तो कोई शौक नहीं, मैंने तो अपनी अकेडमी में लिख के लगाया हुआ है कि हम कोई मुनाजरा नहीं करते, हम अवाम की अदालत में रखते हैं। अब अगर कोई शख्स चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह के ऊपर मुनाजरा करना चाहता है तो वो भाई किसी मुमताज कादरी का इंतजार करे। फिर ना वो मुनाजरा करना चाहते हैं, ना वो मुबासा करना चाहते हैं। अब कौम आप लोग देख सकते हैं कि फिर अब हम क्या करें। और डीएसपी साहब को बताया कि आज से पहले यहाँ कभी इल्मी मुबाहिसा नहीं हुआ, ऐसे ही बताया आपको। अब आप गवाह हैं कि इल्मी मुबाहिसा के अपने थंबनेल्स इनके पास लगे हुए। हाय 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 सर, और इंजीनियरिंग हो चुकी है, तय करना, रुक जाओ। ठीक हो गया, चले फी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, देख सकते हैं आप लोगों के कैसे उन्होंने कहा था कि सिर्फ 4-5 बंदे आए हैं, लेकिन ये देखिए कितना हजूम इकट्ठा किया हुआ उन्होंने, और शोरगुल हो रहा है और नारेबाजी हो रही है एकेडमी के बाहर। बोले बोले जरा सुभान अल्लाह फ्रंट सीटों वाले। सुभान अल्लाह। और रिसेंटली अभी अपडेट आई है कि मुफ्ती नईफ कुरैशी साहब और अवैस रब्बानी साहब जो है वो एकेडमी के आगे से हट चुके हैं, और उन्होंने ये अपनी वीडियो में कहा है कि हमें ऑफिशियली तौर पे पुलिस के जरिए जो है ना बयान आया इंतजामिया की तरफ से कि हम मुनाजरा नहीं करते। तो मुनाजरा तो पहले आपको कहा था कि वो नहीं करेंगे और नहीं करना, क्योंकि आपने टाइम ही नहीं लिया, और इस तरह मुनाजरे का जो रूल आप उन्होंने बताया था कि बड़ों से लिखवा के लाएं वो आपने फॉलो ही नहीं किया। तो इस तरह ही आप जो है मुंह उठा के आ गए हैं, तो फिर कैसे मुनाजरा होगा। पाओ सारी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये मसला आपके बुजुर्गों के साथ भी है, अक्सर कब्र चाटू हैं। मेरे लिए काफी हो गया जवाब, इससे ज्यादा तो देने की जरूरत नहीं है, काफी आजमा उनका हो जाएगा। अब देखें इनकी वजह से, अब बुजुर्गों की वजह से हमें क्या कुछ करना पड़ता है। आपके सवाल भी पर्चियों वाले रह जाएंगे। सरकार तो बाप बहनों किसी ने खड़ने भी नहीं देगा। अल्लाह ताला आप लोगों का हशर इन्हीं के साथ करे, और हमारा हशर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जानसार अहलुल बैत सहाबाए कराम और खुलफाए राशिदीन के साथ करे, रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन। सीधी तरह को तो बुजुर्ग पागल सन ए ना जो रखे जे कलंदर मजनून। प्लीज सब्सक्राइब करा, सारा खबर